बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ीलत वाज़। एक मरतबा आप वाज़ फरमा रहे थे कि बहालत कैफ़ आपकी दस्तार मुबारक का एक तह खुल गया। ये देख कर तमाम हाज़रीन मजलिस ने बपास अदब अपने सरों से इमामे उतार कर आपके मिंबर के नीचे फेंक दिए। वाज़ ख़त्म होते ही आपके हुक्म से सब लोगों ने अपनी अपनी दस्तारें उठा ली, तो एक ज़नाना सरबंद बाकी रह गया। लोगों को हैरान देखकर हज़ूर गौस पाक ने फरमाया कि अस्फ़हान में हमारी एक आरिफ़ा बहन रहती है जिन्होंने जोश अक़ीदत में अपना सरबंद भी उतार कर फेंक दिया था। आपने वो सरबंद अपने दोश मुबारक पर रखा, जहाँ से वो फ़ौरन गायब हो गया। क़ाल से हाल क़लाइदुल जवाहिर में है कि हज़रत शेख हाफ़िज़ अबुल अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं और अल्लामा जमालुद्दीन इब्न जौज़ी हज़ूर सैयदना गौस आज़म की बारगाह में हाज़िर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त एक आयत की तफसीर बयान कर रहे थे। मैंने इब्न जौज़ी से सवाल किया कि क्या तुम्हें इस तौजीह का इल्म है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, इस आयत की तौजीह मैं हज़ूर गौस पाक में मज़ीद 10 तौजीहात बयान फरमाई, और हर तौजीह पर इब्न जौज़ी फरमाते कि मुझे इसका इल्म है। इसके बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद तौजीहात बयान फरमाते रहे तो इब्न जौज़ी ने फरमाया कि मुझे इन तौजीहात का इल्म नहीं। हत्ता कि हज़ूर गौस सुक़लैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत की 40 तौजीहात बयान फरमाई। इन तौजीहात के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब हम क़ाल से हाल की तरफ वापस लौटते हैं। और आपने कलमा शरीफ ही पढ़ा तो हाज़रीन में शदीद कैफियत पैदा होगी, हत्ता कि अल्लामा इब्न जौज़ी ने भी अपने कपड़े फाड़ दिए। हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलूम ज़ाहिरी व बातिनी और मुजाहिदात और रियाज़ात के बाद मस्जिद इरशाद पर तशरीफ़ फरमा हुए। 16 शव्वाल 521 हिजरी हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक पर वाद व इरशाद व तलक़ीन व इस्लाह का सिलसिला शुरू किया। इस इब्तदाई वाद व इरशाद के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ रवायात मंक़ूल हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हज़ूर गौस पाक को वाज़ व नसीहत करने की तलक़ीन फरमाई ताकि लोगों को फ़िस्क़ व फ़ुजूर और गुमराही से बचाया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुँह मुबारक में 7 मरतबा अपना लुआब दहन डाला। चुनाचे आपने बेदार होकर वाज़ का सिलसिला शुरू कर दिया। क़लाइदुल जवाहिर में ये वाक़या इस तरह से है कि हज़ूर गौस पाक फरमाते हैं कि मुझे नमाज ज़ुहर से कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम कलाम क्यों नहीं करते? मैंने अर्ज़ किया कि मैं फुसहाए बगदाद के सामने किस तरह कलाम कर सकता हूँ? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना मुँह खोलो। मैंने अपना मुँह खोला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन लगाया और मुझे हिकमत और मवाइज़त के ज़रिए लोगों को खुदा के रास्ते में दावत देने का हुक्म फरमाया। इस वक्त मेरे ऊपर एक वजदानी कैफियत तारी होगी। नमाज ज़ोहर के बाद मैंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझसे फरमा रहे हैं कि अपना मुँह खोलो। जब मैंने अपना मुँह खोला तो आपने 6 मरतबा लुआब दहन लगाया। मैंने उनसे सवाल किया कि आपने 7 मरतबा लुआब दहन क्यों नहीं लगाया? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब मलहूज़ रखते हुए इस तरह किया है। हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मेरे मुँह में लुआब दहन लगा कर तशरीफ़ ले गए तो ये अल्फाज ख़ुद ब ख़ुद मेरी ज़ुबान से सादर हुए। बरकत के लिए ये अरबी अल्फाज में फिर मैं उसका तर्जुमा पेश करता हूँ। ग़वासुल फ़िक्र यग़ूस फ़ी बहरिल क़ल्ब अला दुर्रिल मआरिफ़ फ़यस्तख़रिजुहा इला साहिलिस सद्र फ़युनादा फ़ीहा सिमसारो
ترجمان اللسان فتشتری بنفائف اسبان حسنا حسن الطاعت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ۔ فکر کا غوطہ زن دل کے سمندر میں معارف کے موتی نکالنے کے لیے غوطہ لگا کر ان کو ساحل کے سینے پہ نکال لاتا ہے، پھر زبان کا ترجمان اس کی بولی لگاتا ہے اور اطاعت کے اچھے داموں وہ بک جاتے ہیں۔ ان گھروں میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کریں اور لیا جائے اس میں ان کا نام۔ یہ تو کلام مذکورہ کے لفظی معنی ہیں، وگرنہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی زبان مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض شامل ہو، تو ان ارشادات و فرمودات کا بیان انسانی قدرت سے باہر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔